अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है -16x³ y -20x² y² -6xy³। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन में इसको यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सोल्यूशन -16x³ y -20x² y² -6xy³। अब सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से हम कॉमन लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, फिर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, -2। अब यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम y को कॉमन लेंगे, इसलिए कि y यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे y² में भी y मौजूद है और y³ में भी y मौजूद है। तो जब हम -2xy को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 8x²। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे प्लस बाकी रह गया। और ये 20 है और हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 10 बाकी रह गया। ये x² है और x हमने कॉमन लिया है, तो x बाकी रह गया। और ये y² है और हमने y कॉमन लिया है, तो यहाँ पे y बाकी रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया +10xy। अब यहाँ पे माइनस है और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये माइनस प्लस बन गया। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 6 है और 2 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बाकी रह गया 3। 2 3 = 6। x यहाँ पे मौजूद है और x हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे y³ मौजूद है और हमने y कॉमन लिया है, तो यहाँ पे y² बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 8x² + 10xy + 3y² को फैक्टराइज करेंगे और नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे। -2xy हम इसी तरह ही लिखेंगे, इसके बाद 8x² है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, और आखिर में 3y² है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, +3y²। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x और y है, तो xy भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 10 की जगह हम ऐसे 2 नंबर्स देखेंगे कि अगर उनको हम प्लस करें तो उनसे हमारे पास 10 आए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, सम हमारे पास दोनों नंबर्स का होना चाहिए 10। तो अगर हम 6 को 4 के साथ प्लस करें तो इससे आता है 10, और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए 8 × 3 से आता है 24। तो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का होना चाहिए 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 और 4 के प्रोडक्ट से हमारे पास 24 आता है। तो इस 10 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + 4। 6 + 4 से आता है 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। -2xy हम इसी तरह ही लिखेंगे, 8x² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, +3y² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, और 6xy के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 × xy से आता है 6xy। अब ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, और 4xy के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × xy से आता है 4xy। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा ये है, तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कॉमन लेंगे और नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे। -2xy × 8x² + 6xy से हम कॉमन ले सकते हैं 2x। जब 2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 4x, और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया +3y। जब 2x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह गया 4x + 3y।
इसी तरह अब इस पेयर से हम कामन लेंगे तो इस पेयर में y कामन है, प्लस y को हम कामन लेंगे। तो जब प्लस y को हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 4x और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया प्लस 3y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 4x प्लस 3y को कामन लेंगे। 4x प्लस 3y यहाँ पे भी मौजूद है और 4x प्लस 3y यहाँ पे भी मौजूद है। तो जब 4x प्लस 3y को हम यहाँ से कामन लेंगे तो हम इसको नीचे इस तरह लिखेंगे। -2xy ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो ये यहाँ पे हम इसी तरह ही लिखेंगे और 4x प्लस 3y को हम कामन लेंगे। 4x प्लस 3y, जब 4x प्लस 3y को हम कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x बाकी रह गया तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास प्लस y बाकी रह गया तो यहाँ पे हम प्लस y लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, -2xy मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस y।